हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, बहुत सारा ज्ञान ले रहे होंगे। ओशो हम सबके प्रिय, बहुत ही प्रिय दार्शनिक हैं, तार्किक हैं और उनका जो ज्ञान है और निश्चित ही हमें तार्किक होना तो सिखा ही रहा है। ठीक है, हर चीज़ के पीछे लॉजिक को ढूंढना और उसके प्रति थोड़ा सा सचेत रहना, यानी सत्य की खोज हम कर रहे हैं, उसकी दिशा में हम जा रहे हैं और तार्किकता के साथ जा रहे हैं। ये सबसे बड़ा कह सकते चैलेंज भी होता है, क्योंकि हर चीज़ को सिद्ध करना बड़ा मुश्किल है आज की दुनिया में। ठीक है, लेकिन ओशो अपने चुटकुलों के माध्यम से, अपने जोक्स के माध्यम से, उनका बहुत मज़ेदार कैरेक्टर मुल्ला नसरुद्दीन है ना, हमने सभी ने देखा है। ठीक है, आज वो तीसरा सूत्र दे रहे हैं, तीसरा शिव सूत्र। ठीक है, क्योंकि हम शीर्षक जो लेकर के आए हैं, यानी कि किताब का नाम ही शिव सूत्र है, वहीं से हम जीवन सत्य की खोज की दिशा, ये चैप्टर का नाम है, उसको हम कर रहे थे। आज ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तीसरा सूत्र है योनि वर्ग और कला शरीर है। ठीक है, योनि से अर्थ है प्रकृति, इसलिए हम स्त्री को प्रकृति कहते हैं। स्त्री शरीर देती है, वह प्रकृति की प्रतीक है। और कला का अर्थ है कर्ता का भाव। एक ही कला है, वह कला है संसार में उतरने की कला, और वह है कर्ता का भाव। इन दो चीज़ों से मिलकर तुम्हारा शरीर निर्मित होता है। तुम्हारे कर्ता का भाव, तुम्हारा अहंकार और प्रकृति से मिला हुआ शरीर। अगर तुम्हारे भीतर कर्ता का भाव है तो तुम्हें योग्य शरीर प्रकृति देती चली जाएगी। इसी तरह तुम बार बार जन्मे हो, कभी तुम पशु थे, कभी पक्षी थे, कभी वृक्ष थे, कभी मनुष्य। तुमने जो चाहा है वह तुम्हें मिला है, तुमने जो आकांक्षा की है, तुमने जो कर्तृत्व की वासना की है, वही घट गया है। तुम्हारे कर्तृत्व की वासना घटना बन जाती है, विचार वस्तुएं बन जाते हैं। इसलिए बहुत सोच विचार कर वासना करना, क्योंकि सभी वासनाएं पूरी हो जाती हैं देर अबेर। यहाँ कह रहे हैं कि अगर आप इच्छा भी कर रहे हैं, वासना भी कर रहे हैं, तो वो भी सोच समझ के करिएगा, क्योंकि कहते हैं कि कभी ना कभी वो वासनाएं पूरी हो जाती हैं। तो इसलिए हमें सोच समझ कर इच्छाएँ भी करनी चाहिए। अगर तुम बहुत बार देखते हो आकाश में पक्षी को और सोचते हो कैसी स्वतंत्रता है पक्षी को, काश हम पक्षी होते, देर न लगेगी, जल्दी तुम पक्षी हो जाओगे। तुम अगर देखते हो एक कुत्ते को संभोग करते हुए और तुम सोचते हो कैसी स्वतंत्रता है, कैसा सुख, जल्दी ही तुम कुत्ते हो जाओगे। ठीक है, तुम जो भी वासना अपने भीतर संग्रहित करते हो वह बीज बन जाती है। प्रकृति तो केवल शरीर देती है, कलाकार तो तुम ही हो, स्वयं को निर्माण करने वाले। अपने शरीर को तुमने ही बनाया है, यह कला का अर्थ है। कोई तुम्हें शरीर नहीं दे रहा है, तुम्हारी वासना ही निर्मित करती है। तुमने कला, देखिए कला जो यहाँ पे बता रहे हैं उससे इसका तो तात्पर्य है वो ये है कि जितनी भी आप वासनाएं करते हैं, अगर वासनाएं क्यों कह रहे हैं ओशो कि देर सवेर या देर अबेर पूरी हो जाती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि जो भी आप संकल्प करते हैं वो कहीं ना कहीं तो जाता है और वो फिर मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, आपने बहुत बार देखा होगा, आपने कुछ सोचा होगा और वो हो गया होगा। ठीक है, इसलिए इसको इस तरह से कहा जा रहा है। ठीक है, तुमने कभी ख्याल किया रात तुम सोते हो तो आखिरी जो विचार होता है सोते समय, वही सुबह उठते वक्त पहला विचार होगा। रात भर तुम सोए रहे, वह बीज की तरह विचार भीतर पड़ा रहा, जो अंतिम था वह सुबह प्रथम होगा। तुम मरोगे इस शरीर से, आखिरी मरते क्षण में तुम्हारे सारे जीवन की वासना संग्रहित होकर बीज बन जाएगी। वही बीज नया गर्भ बन जाएगा, जहाँ से तुम मिटे वहीं से तुम फिर शुरू हो जाओगे। तुम जो भी हो या तुम्हारा ही कृत्य है, किसी दूसरे को दोष मत देना। यहाँ कोई दूसरा है भी नहीं जिसको दोष दिया जा सके, यह तुम्हारे ही कर्मों का संचित फल है। तुम जो भी हो, सुंदर, कुरूप, दुखी, सुखी, स्त्री, पुरुष, तुम जो भी हो, यह तुम्हारे कृत्यों का फल है। यानी जो भी तुमने कर्म किए, जो भी बहुत सारी
वासनाएं तुमने पाली है ना, इच्छाएं तुमने रखी, तभी तो वो फलीभूत हुई। वो फिर अगर मान लीजिए कहते हैं ना कि एक भी इच्छा अगर आपकी रह गई तो फिर पुनः जन्म होता है उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए। ठीक है, इसीलिए निर्वाण या मोक्ष मुक्ति किसके लिए कहा गया है? जिसकी एक भी इच्छा नहीं रह जाती है, उसी को मुक्ति मिलती है। ठीक है, समझ गए? अभी आगे जानिए क्या कह रहे हैं। कह रहे तुम ही हो कलाकार अपने जीवन के। ठीक है, सारी कलाएं तुम में ही हैं। मत कहना कि भाग्य ने बनाया, क्योंकि वह धोखा है, और उस भांति तुम जिम्मेदारी किसी और पर टाल रहे हो। मत कहना कि परमात्मा ने भेजा है, तुम परमात्मा पर जिम्मेदारी मत डालना। ठीक है, क्योंकि यह तरकीब है खुद के दायित्व से बचने की। इस कारागृह में तुम अपने ही कारण हो। जो व्यक्ति इस बात को ठीक से समझ लेता है कि मैं अपने ही कारण यहाँ हूँ, उसके जीवन में क्रांति शुरू हो जाती है। शिव कह रहे हैं योनि वर्ग और कला शरीर है। प्रकृति तो सिर्फ योनि है, वह तो सिर्फ गर्भ है। तुम्हारा अहंकार उस योनि में बीज बनता है। तुम्हारे कर्तव्य का भाव कि मैं यह करूं, मैं यह पाऊं, मैं यह हो जाऊं, उसमें बीज बनता है। और जहाँ भी तुम्हारे कर्तृत्व की कला और प्रकृति की योनि का मिलन होता है, शरीर निर्मित हो जाता है। इसलिए बुद्ध पुरुष कहते हैं कि सभी वासनाओं को छोड़ दो, तभी तुम मुक्त हो सकोगे। तुमने अगर स्वर्ग की वासना की तो तुम देवता हो जाओगे, लेकिन वह भी मुक्ति ना होगी, क्योंकि वासनाओं से कभी भी अशरीर की स्थिति पैदा नहीं होती। सभी वासनाओं से शरीर निर्मित होते हैं। जब तक तुम निर्वासना को उपलब्ध नहीं, जब तक तृष्णा तुम्हारे जब तक आपके अंदर तृष्णा रहेगी तो फिर वो जन्म मिलते रहेंगे ना। भाई जन्म का कारण क्या है? क्योंकि आपके अंदर वो इच्छा है कि मैं मतलब इच्छा का मतलब कि क्या है कि आप और कुछ ना कुछ चाहते हैं अपने जीवन से। ये हो जाए, मैं इतना अमीर हो जाऊं, मैं इस स्त्री को पालूं, इस पुरुष को पालूं, या जो भी लक्ष्य आप लेकर के चलते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, जब तक तुम निर्वासना को उपलब्ध नहीं हो, जब तक तृष्णा तुमने पूरी नहीं छोड़ दी, तब तक तुम नए शरीरों में भटकते रहोगे। और शरीर के ढंग अलग हों, शरीर की मौलिक स्थिति एक ही जैसी। शरीर के दुख समान है, चाहे पक्षी का शरीर हो चाहे आदमी का शरीर हो, दुखों में कोई भेद नहीं है, क्योंकि मौलिक दुख है। आत्मा का शरीर में बंध जाना मौलिक दुख है, कारागृह में प्रविष्ट हो जाना। फिर कारागृह की दीवारें वर्तुलाकार हों कि त्रिकोण हो, है ना, कि चौकोन हो, उससे कोई हल नहीं होता, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। तुम भला सोचते हो कि फ़र्क पड़ता है। एक मेरे मित्र हैं, ड्राइंग के शिक्षक हैं, उन्हें जेल हो गई, लौटे 3 साल बाद। तो मैंने उनसे पूछा कैसे रहे दिन, कैसे कटे दिन। उन्होंने कहा और सब तो ठीक था, लेकिन मेरी कोठरी के कोने 90 कोण के नहीं थे। वे ड्राइंग के शिक्षक थे, उनकी बुद्धि वे 90 कोण के नहीं थे, कोठरी के कोने। उनकी असली तकलीफ 3 साल यही रही, क्योंकि उसी कोठरी में रहना और बार बार देखना, वह कोना वह 90 कोण का नहीं है। तो जो बात उन्होंने मुझसे कही वह यह कि और तो सब ठीक था, बाकी कुछ अड़चन न थी, लेकिन कोने 90 कह रहे, लेकिन कोने ठीक 90 के नहीं थे। ठीक है, कोने 90 के हों कि 90 के ना हो, इससे क्या बुनियादी फ़र्क पड़ेगा? कारागृह है, यानी कि जन्म मिल रहा है तो क्या है, फिर बंधन में आप हैं। पक्षी का शरीर कि आदमी का बहुत फ़र्क नहीं पड़ता, बंद तुम हो गए वही दुख है। ठीक है, वासना बांधती है, वासना है रज्जू यानी रस्सी जिसमें हम बनते हैं। और ध्यान रखना तुम्हारे अतिरिक्त और कोई जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि तुम वासना कर रहे हो इसलिए जन्म मिल रहा है। ठीक है, उद्यमो भैरवा चौथा सूत्र है, उद्यम ही भैरव है। उद्यम उस आध्यात्मिक प्रयास को कहते हैं जिससे तुम इस कारागृह के बाहर होने की चेष्टा करते हो, वही भैरव है। भैरव शब्द पारिभाषिक है। भा का अर्थ है भरण, रा का अर्थ है रवण, वा का अर्थ है वमन। समझ गए? भरण का अर्थ है
धारण, श्रवण का अर्थ है संहार और वमन का अर्थ है फैलाना। भैरव का अर्थ है ब्रह्म जो धारण किए है, जो संभाले है, जिसमें हम पैदा होंगे और जिसमें हम मिटेंगे, जो विस्तार है और जो हुई संकोच बनेगा, जो सृष्टि का उद्भव है और जिसमें प्रलय होगा, मूल अस्तित्व का नाम भैरव है। शिव कहते हैं उद्यम ही भैरव है। और जिस दिन भी तुमने आध्यात्मिक जीवन की चेष्टा शुरू की, तुम भैरव होने लगे, तुम परमात्मा के साथ एक होने लगे। तुम्हारी चेष्टा की पहली किरण और तुमने सूरज की तरफ यात्रा शुरू कर दी। पहला ख्याल तुम्हारे भीतर मुक्त होने का और ज़्यादा दूर नहीं है मंजिल, क्योंकि पहला कदम करीब करीब आधी यात्रा है। ठीक है, उद्यम भैरव है, ये चौथा सूत्र दिया गया है, शिव सूत्र बताया गया है। ठीक है, पाओगे, क्या पाओगे? देर लगेगी, मंजिल पहुंचने में समय लगेगा, लेकिन तुमने चेष्टा शुरू की और तुमने भीतर बीज आरोपित हो गया और तुम्हारे भीतर बीज आरोपित हो गया कि मैं उठूं इस कारागृह के बाहर, मैं जाऊं, शरीर से मुक्त होऊं, मैं हटूं वासना से, मैं अब और बीज न बोऊं इस संसार को बढ़ाने में, है ना, बढ़ाने के लिए जो हम निरंतर जो इच्छाएं करते हैं उसके कारण ही तो हमें जन्म मिलता है। मैं और जन्मों की आकांक्षा न करूं। तुम्हारे भीतर जैसे ही यह भाव सघन होना शुरू होता है या हुआ कि अब मैं मूर्छा को तोड़ूं और चैतन्य बनूं, वैसे ही तुम भैरव होने लगे, वैसे ही तुम ब्रह्म के साथ एक होने लगे, क्योंकि वस्तुतः तुम एक हो ही, सिर्फ तुम्हें स्मरण आ जाए। मूलतः तो तुम एक हो ही, तुम उसी सागर के झरने हो, तुम उसी सूरज की किरण हो, तुम उसी महाआकाश के छोटे से खंड हो। ठीक है, पर तुम्हें स्मरण आना शुरू हो जाए और दीवारें विसर्जित होने लगे तो तुम उस महाआकाश के साथ एक हो जाओगे। उद्यम भैरव है, यानी ये बार बार रिपीट करते हैं इसलिए क्योंकि उससे वो एक्सप्लेन करते हैं बार बार, उसी को केंद्र बिंदु रखते हुए। ठीक है, बड़ी सघन चेष्टा करनी ज़रूरी, क्योंकि नींद गहरी है, तोड़ोगे सतत तो ही टूट पाएगी, आलस्य करोगे संभव नहीं होगा, आज तोड़ोगे कल फिर बना लोगे तो फिर भटकते रहोगे, एक हाथ से तोड़ोगे दूसरे से बनाते जाओगे तो श्रम व्यर्थ होगा। उद्यम का अर्थ है तुम्हारी पूरी चेष्टा संलग्न हो जाए, है ना। लोग मेरे पास आते हैं, वे कहते हैं हम करते हैं लेकिन कुछ हो नहीं रहा। ठीक है, अब मैं उनकी शक्ल देखता हूँ, वे करते हैं ही नहीं, या ऐसा मरे मरे करते हैं जैसे मक्खियाँ उड़ा रहे हों, उनके करने में कोई प्राण नहीं है इसलिए नहीं होता। लेकिन वे आते हैं ऐसे ही जैसे वे परमात्मा पर कोई बड़ी कृपा कर रहे हैं, कि करते हैं और हो नहीं रहा, तो शिकायत लेकर आए कि कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है, कहीं कोई अन्याय हो रहा है, कि दूसरों को हो रहा है हमें नहीं हो रहा है। तो इस तरह की होती है ना, शंकाएं होती हैं मन में। इस जगत में अन्याय होता ही नहीं, इस जगत में जो भी होता है न्याय है, क्योंकि यहाँ कोई आदमी नहीं बैठा है न्याय अन्याय करने को। जगत में तो नियम है, उन्हीं नियमों का नाम धर्म है। तुम अगर इर्छे तिरछे चले गिरोगे, टांग टूट जाएगी। ठीक है, तुम अगर जाकर अदालत में यह नहीं कहोगे गुरुत्वाकर्षण के कानून पर एक मुकदमा चलाता हूँ, यानी लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो है, ठीक है, तो अदालत कहेगी तुम तिरछे मत चलो, गुरुत्वाकर्षण तुम्हें गिराने में उत्सुक नहीं है, वह तुम्हें संभालने में उत्सुक है। तुम जब सीधे सीधे चलते हो वहीं तुम्हें संभालता है, जब तुम तिरछे चलते हो वही तुम्हें गिराता है। ना गिराने की उसकी कोई आकांक्षा है, ना संभालने की। तटस्थ है, जगत का नियम है। ठीक है, उस तटस्थ नियम का नाम धर्म है, उसको हिंदुओं ने ऋत कहा है। वह परम नियम है, वह तुम्हारी तरफ पक्षपात नहीं करता कि किसी को गिरा दे, किसी को उठा दे। तुम जैसे हो ठीक चलने लगते हो, वह तुम्हें संभालता है। तुम गिरना चाहते हो, वह तुम्हें गिराता है। वह हर हालत में उपलब्ध है। तुम जैसा भी उसका उपयोग करना चाहते हो, वह तुम्हें खुला है, उसके द्वार बंद नहीं है। तुम सिर ठोकना चाहते हो दरवाजे से, सिर ठोक लो। तुम दरवाज़ा खोलकर भीतर जाना चाहते हो, भीतर चले जाओ। वह तटस्थ है, यानी न्यूट्रल है। ठीक है, उद्यम भैरव है।
महान श्रम चाहिए, उद्यम का अर्थ है प्रगाढ़ श्रम, तुम्हारी समग्रता लग जाए श्रम में, उसका नाम उद्यम है। और तब देर न लगेगी तुम्हें भैरव हो जाने में। शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है, 5वां सूत्र है। और अगर तुमने ठीक उद्यम किया, अगर तुमने अपनी संपूर्ण ऊर्जा को संलग्न कर दिया चेष्टा में, सत्य की खोज, परमात्मा की खोज या आत्मा की खोज में, तो तुम्हारे भीतर जो शक्ति का चक्र है वह पूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो यानी हमें अपनी ऊर्जा कहाँ लगानी है? मुक्त होने में। ठीक है, सत्य की खोज में लगानी है। अभी तुम्हारे भीतर शक्ति का चक्र पूर्ण नहीं है, कटा बटा है। वैज्ञानिक कहते हैं कि बुद्धिमान से बुद्धिमान आदमी भी अपनी 15% से ज़्यादा प्रतिभा का उपयोग नहीं करता। 85% प्रतिभा ऐसी ही सड़ जाती है। या तो बुद्धिमान आदमी की बात है, बुद्धू का क्या हिसाब, वह तो शायद करता ही नहीं। हम अपने शरीर की भी ऊर्जा का पूरा उपयोग नहीं करते, 5% से ज़्यादा नहीं कर पाते, ज़्यादा से ज़्यादा 5% कह रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम मंदे मंदे जीते हैं और अगर हमारा कह रहे हैं ना कि क्योंकि ऐसा होता है क्योंकि हम अपनी पूरी प्रतिभा को ही नहीं जान पाते, पूरी अपनी जीवन ऊर्जा लगाते ही नहीं हैं, क्योंकि बहुत बेहोशी में जीते हैं ना, इसलिए ऐसा होता है। कह रहे हैं अगर हमारा दिया टिमटिमाता लगता है तो कसूर किसका? तुम जीते ही नहीं पूरी तरह, और जैसे तुम जीने से भी भयभीत हो कि लपट कहीं जोर से ना आ जाए, तुम डरे डरे हो, तुम कांपते कांपते जीते हो, तो फिर शक्ति का जो चक्र है तुम्हारे भीतर वह पूरा नहीं हो पाता। तुम्हारी गाड़ी ऐसी चलती जैसे कभी कार को तुमने देखा हो, पेट्रोल कभी आता है कभी नहीं आता, कभी कचरा आता है, तो कार ऐसे चलती जैसे हिचकी खा रही हो। ठीक है, ओशो ऐसे ही भाषा बोलते हैं। बस ऐसा तुम्हारा जीवन है, हिचकी खाते तुम चलते हो, जरा जरा सी शक्ति के खंड खंड आते हैं, अखंड शक्ति नहीं हो पाती। जिस चीज़ में तुम अपनी पूरी शक्ति लगा दोगे, वह कोई भी चीज़ हो, अगर तुम चित्र बनाते हो और चित्रकार हो और तुमने अपनी पूरी शक्ति को चित्र बनाने में लगा दिया, पूरी है ना कि रत्ती भर बाकी ना बची, तो तुम वहीं से मुक्त हो जाओगे, क्योंकि वही उद्यम पूर्ण होते ही भैरव हो जाता है। अगर तुम एक मूर्तिकार हो और तुमने सब कुछ मूर्ति में समाहित कर दिया कि मूर्ति बनाते समय तुम ना बचे, बस मूर्ति ही बची, तो शक्ति का चक्र पूरा हो जाता है। जब तुम पूरी शक्ति को निमज्जित करते हो किसी भी कृत्य में, वही ध्यान हो जाता है, भैरव निकट है, मंदिर पास आ गया है। 5वां सूत्र है, शक्ति चक्र के संधान से विश्व का संहार हो जाता है। और जब भी तुम्हारी शक्ति का चक्र पूरा होता है, टोटल, समग्र, अंश अंश नहीं, पूर्ण, उसी क्षण तुम्हारे लिए विश्व समाप्त हो गया, तुम्हारे लिए कोई संसार नहीं है। तुम परमात्मा हो गए, तुम भैरव हो गए, तुम मुक्त हो, फिर तुम्हारे लिए ना कोई बंधन है, ना कोई शरीर है, ना कोई संसार है। पूर्ण शक्ति का प्रयोग स्मरण रखना है। इस समाधि साधना शिविर में अगर तुमने पूरी शक्ति को लगाया, ऐसे ही ऊपर ऊपर नहीं ध्यान किए, पूरी शक्ति लगा दी, तो तुम अनुभव करोगे कि जिस क्षण शक्ति पूरी लग जाएगी, उसी क्षण फिर क्षण भर की देरी नहीं लगती, अचानक संसार हो जाता है। देखिए कितनी सुंदर बात ओशो बता रहे हैं कि जब आपकी पूरी शक्ति लग जाती है तो संसार भी विलुप्त हो जाता है। ठीक है, अचानक संसार खो जाता है, परमात्मा सामने आ जाता है, तुम्हारी शक्ति का पूरा लग जाना ही तुम्हारे जीवन की क्रांति हो जाती है। फिर संसार की तरफ पीठ, है ना, परमात्मा की तरफ मुंह हो जाता है, और इसकी तुम्हें एक झलक भी मिल जाए तो फिर तुम वही ना हो सकोगे जो तुम पहले थे। उसकी एक झलक काफ़ी है, फिर तुम्हारा जीवन उसी यात्रा में संलग्न हो जाएगा। तो ध्यान रखना, यहाँ पूरा अपने को डुबोना तो ही कुछ हो सकेगा। अगर तुमने थोड़ा भी अपने को बचाया तो तुम्हारा श्रम व्यर्थ है। जब तक श्रम उद्यम न बन जाए, पूर्ण टोटल एफर्ट न बन जाए, तब तक भैरव की उपलब्धि नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। हमने क्या सीखा है? 5वें सूत्र तक आते आते हम ये जान गए हैं कि जब शक्ति चक्र जो है वो पूरा होता है, तभी पूर्णतः संहार होता है। संहार का यहाँ अर्थ है तभी वो मुक्ति मिल पाती है। यानी कि देखिए, अगर उद्यम यहाँ पे बताया गया, यानी पूरी ऊर्जा के साथ आपको कार्य करना है, तभी आप मुक्त हो पाएंगे। अगर आप किसी वस्तु को देख रहे हैं तो उसको समग्रता में जब तक आप नहीं देख लेते,
अगर उसको आप पूरी तरीके से देख लेते हैं तो कहते हैं संसार में जो जो वस्तुएं हैं वो सब क्या हो जाती हैं, संसार आपके लिए विलुप्त हो जाता है, संसार गायब हो जाता है। ठीक है। और जो भी काम आप होश से करेंगे, ध्यान लगा कर करते हैं, तो पूरा वो काम नहीं बचता, वो ध्यान ही बन जाता है। ठीक है, ये ओशो कह रहे हैं। तो निश्चित ही आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। आपने ये जान लिया है कि सत्य की खोज किस प्रकार होती है और किस प्रकार हम निरंतर जब लगे रहते हैं अपने लक्ष्य की ओर, तो निश्चित ही लक्ष्य भी हमें मिलता ही है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक आनंद से रहिए, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करिए, दूसरों को सुखी करिए, और ये भी याद रखिए कि शिव सूत्र जो हम कर रहे हैं, ठीक है, उससे निश्चित ही हम लाभ उठा पाएंगे, क्योंकि ओशो का ज्ञान, उनके प्रवचन, उनका जो भी दर्शन रहा है वो बहुत ज़्यादा तार्किक रहा है, बहुत ज़्यादा उसमें गूढ़ता तो है ही। और हम जब किसी के समीप आकर बैठते हैं, है ना, और ज्ञान उनसे लेते हैं, तो उनकी ऊर्जा भी हमें मिलती है। ठीक है, ये आपने महसूस किया होगा। गुरु चाहे सशरीर हो, यानी वो शरीर में उपलब्ध हो, या फिर उनकी शिक्षाएं, उनके प्रवचन, उनकी किताबें, जो ग्रंथ जो उनके हैं, उनको पढ़ने से ही हमें उनकी निकटता मिल जाती है। तो ऐसा ना समझे कि ओशो अगर नहीं है, सशरीर नहीं है, तो हमें उनका ज्ञान उतना ही लाभ पहुंचाएगा जितना अगर वो जीवित होते और उनके सामने हम बैठकर ऐसा कुछ सुन रहे होते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।